एरीज, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब लोग एरीज? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर एरीज। चलिए देख लेते हैं एरीज। यू वर्सेस देम स्प्रेड करेंगे एज यूजुअल। और सो एरीज, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है एरीज कि आपके पर्सन के माइंड पे है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फिलहाल तो। नाउ कीप इन माइंड, ये पर्सन से आपकी बातें या तो हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। अब मुझे नहीं पता आप किसके बारे में सोच रहे हैं, बट ये पर्सन स्ट्रेस्ड है। ओके, सो आई फील कि यू आर डीलिंग विद समवन आउट हियर जिनके सर पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग हो रही है सिचुएशन के बारे में। आई फील ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन को, छोटी सी सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा बड़ी बना रहे हैं। अगर वो सिचुएशन को कन्फ्रंट करे, अगर वो सिचुएशन को फेस करे, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं है, इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है जितनी वो अपने दिमाग में बना रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी फील करते हैं कि वो आपके साथ डे ड्रीम करते हैं। ओके, दे डे ड्रीम ऑफ हैविंग अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट दिस लव। इंटेंशन तो अभी भी यही है, ओके, कि वो इस सिचुएशन को वापस से रिवाइव कर सके। बट मुझे डाउट है कि ये पर्सन किस तरह से रिवाइव कर पाएंगे। लेट्स सी। आपकी बात करें तो आपके माइंड पे है बैलेंस। आप बैलेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। दो तरीके हैं, या तो आप इस पर्सन को कट ऑफ करके अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, किसी और को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके लव लाइफ में काम 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 बहुत है, राइट? तो लव लाइफ को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। भले ही आपकी इंटेंशंस में मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस लव लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। यस, डीप डाउन आप इमोशनली थोड़े बहुत स्टेबल हो रहे हैं। ओके, धीरे धीरे आप स्टेबल हो रहे हैं, राइट? बट अभी भी मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी, कंप्लीटली 100% रेडी कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ से प्रायोरिटाइज कर सकें। ओके, यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। सी, ये पर्सन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं और इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि अगर उन्हें आपके साथ बात बढ़ानी है, बात आगे बढ़ानी है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द की। अगर ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपसे, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, तो अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे, अंदर ही अंदर मरते जाएंगे। जैसे होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्वेश्चंस कुछ पूछ रहे हैं, राइट? तो सामने वाले से हमें जवाब चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी वो खुद ही पूछ रहे हैं और जवाब भी खुद ही ले रहे हैं, राइट? सो दोनों तरफ से ना वो जो हो रहा है ना, अपने दिमाग में जो है वही जवाब निकल रहा है। सो इस पर्सन को समझ में आना चाहिए या इन्हें समझाना चाहिए कि दे वांट दिस रिलेशनशिप विथ यू। ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू वर्क हार्ड। ओके, सी, ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ओके, फॉर द राइट टाइम। डेफिनेटली इन्हें फील तो हो रहा है कि ये आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। अगेन द टेन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक शादीशुदा जिंदगी में रहना चाहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर, फेरी टेल, प्यार भी अभी भी आपके साथ ही है। ओके, अभी भी ये डे ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन 100% श्योर नहीं है कि ये इस डे ड्रीम को, या फिर ये जो सपने में जो सोच रहे हैं, क्या वो आपको एक रियलिटी बना पाएंगे या नहीं। क्या आप 3D वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में उनके साथ यही फेरी टेल को रियल में बदल पाएंगे या नहीं। और इसी बात का इस पर्सन को स्ट्रेस है। अब हो क्या रहा है, स्ट्रेस तो हो रहा है लेकिन कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है इस पर्सन को। सो दे विल हैव टू मेक अ फाइनल डिसीजन। ओके, इस पर्सन के इंटेंशन है कि आपको मैनिफेस्ट करे, लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन को समझ में आना चाहिए। यस, ये देखते हैं आपको एज समवन हु इज अ सोलमेट। ये डेफिनेटली आपको देखते हैं एज समवन आउट हियर जो
पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील तो करते हैं, लेकिन उसके लिए इस पर्सन को बस चुपचाप मैनिफेस्ट नहीं करना है, इस पर्सन को आपके लिए लड़ना है, इस कनेक्शन के लिए फाइट करना है। दे विल फाइट फॉर द कनेक्शन, बट फिलहाल तो वो अपने आप में ही बने हुए हैं। हाँ मुझे कनेक्शन तो चाहिए एरीज के साथ, हाँ मुझे ये चाहिए एरीज के साथ, लेकिन चाहने से बहुत कुछ नहीं होगा, राइट? चाहने से बस विश होगी आपकी, बट एक्चुअली वो विश को गोल बनाने के लिए एक डेडलाइन लगेगी, एक्शन लगेगा। दे विल हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव बिल्ड। आपके साथ अगर एक कनेक्शन को बिल्ड किया है एक हद तक, राइट, तो दे विल हैव टू प्रोटेक्ट इट, दे विल हैव टू स्टैंड फॉर इट, राइट? ऐसे ही नहीं कि भाई भाई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं लेट गो कर दूंगा या कर दूंगी, या फिर ये प्रॉब्लम है तो मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। ये जो कनेक्शन है, राइट, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। दे विल हैव टू फाइट द एंटायर वर्ल्ड। ओके, इट्स लाइक मूव माउंटेन्स, जैसे बोलते रहे भाई पूरी तरह से मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी कि डटे रहना है। डू दे हैव दैट इन देम, यस और नो? ये उन्हें अपने आप से पूछना है। या सी, आपके माइंड पे डेफिनेटली पैसा है, आपके माइंड पे डेफिनेटली मटीरियलिज्म है, आपके माइंड पे यही है कि भाई अभी मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आई डोंट नो व्हाई, आपका ध्यान बिल्कुल भी इस पर्सन पे नहीं है। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको लेट गो कर दिया। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट ऑन योर माइंड एट ऑल। आपके माइंड पे है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अब कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसा, करियर, फोकस, बिजनेस, ग्रोथ, अपने आप की इंडिपेंडेंस, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ मुझे वो शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, एक रियलिज्म नहीं मिल रहा है तो मैंने नहीं रहना। और यही प्रॉब्लम हो रही है इस पर्सन की। ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, लेकिन जैसे हम फेरी टेल देखते हैं ना, ये फेरी टेल वाली फीलिंग है इस पर्सन की, और आपको चाहिए समथिंग रियल, समथिंग ग्राउंडेड। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है आपने इस पर्सन को बता दोगे भाई शादी करनी है तो बता दो, वरना ये सब फेरी टेल में मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, और जैसे मैंने कहा वही मुझे बार बार लग रहा था कि इस पर्सन को लड़ना पड़ेगा, जो शायद ये लड़ पा नहीं रहे हैं। ओके, या अभी फिलहाल तो आपके माइंड पे है पैसा, और आपका एक ही फोकस है फिलहाल तो पैसा पैसा पैसा। आई डोंट फील कि आपका कहीं भी ध्यान है इस पर्सन पे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं तो भी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, राइट? और दूसरे लोगों के लिए सम ऑफ यू मे बी गेटिंग इनटू अ कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए आप एक कमिटमेंट में आगे बढ़ रहे हैं किसी और के साथ। आपकी फीलिंग्स में आप काफी मैच्योर बन रहे हैं। ओके, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत लोग एक प्रेशर कुकर बन रहे हैं। अ लॉट ऑफ यू आर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। आपको फीलिंग्स तो है इस पर्सन के लिए, लेकिन जानबूझ के आप अपने माइंड पे आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, राइट? अगर आप किसी और के साथ नहीं है तो आप जानबूझ के अपने आप को काम में डाल रहे हैं क्या, ताकि इस पर्सन के बारे में सोचना ना पड़े। लेकिन कीप इन माइंड आउट हियर, या तो आपने मूव ऑन करना है या फिर आपने इस पर्सन के पास वापस जाना है, अगर इतना ही प्यार है तो। ऐसे अगर इतना ज्यादा आपने अपने आप को रोक लिया ना, इमोशंस को, तो होगा क्या कि ऐसा आउटबर्स्ट होगा, कुकर ऐसा फटेगा, और जो सामने आएगा ना उस पर फटेगा। मतलब बिना मतलब के कोई हाथ में आ जाएगा आपके, और आपने उसकी बैंड बजा देनी है। अनदर थिंग आई एम ऑल्सो गेटिंग आउट हियर इज कि अगर आपने अपने इमोशंस को कन्फ्रंट नहीं किया, अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया, वन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि यू कैन गेट इनटू बैड हैबिट्स। आप अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर पार्टिंग, सेक्स, किसी भी गलत इंसान के साथ अटेंशन देना, आप उस तरफ से चैनलाइज हो जाएंगे। दैट्स वन थिंग। दूसरा, एकदम से आप इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा और बहुत गलत तरीके से आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं और इन्हें मैनिपुलेट करने लगेंगे। यू नो, नॉनसेंस शॉर्ट टर्म खुशीनेस नहीं, हैप्पीनेस पाने लगेंगे। ओके, सो डोंट डू दैट। बट मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेरी क्लियर, 100% श्योर। मैं क्लियर बोल रही थी एंड वी गॉट द किंग ऑफ सॉर्ड्स। यू आर 150% क्लियर कि भाई चाहिए तो स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, या फिर अगर नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है, तो मैंने अपने काम पे फोकस करना है। बट यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन। ऐसे पर्सन के साथ आप नहीं रहना चाहते जहाँ पे बस ख्याली पुला हो, या फिर मैं और तुम, हम और तुम, हमारे दो, हम दो, मतलब ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। यू डोंट वांट अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप। आई थिंक वो हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई हम दोनों एक दिन साथ में रहेंगे और अंदर ही अंदर दिमाग ही दिमाग में आप दोनों की जैसे रिलेशनशिप हो गए, वैसे नहीं। यू वांट समथिंग रियलिस्टिक हियर। ओके, बहुत श्योर है आप। एंड इसके लिए आपने एक फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं आपने
बनाना है या फिर आप बनाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। एक रियलाइजेशन सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज अ बिग रियलाइजेशन फ्रॉम योर साइड कि ये पर्सन के साथ आगे शायद बात ना बढ़ पाए। स्टिल आपके एक्शन में आपको सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की जरूरत है, बट आप अभी भी इस पर्सन को पूरी तरह से लेट गो नहीं कर पा रहे। यू नॉट बीइंग एबल टू लेट गो एरीज। आप इस पर्सन को कितना भी समझा दे या कितना भी बता दे कि आपको इन पे इंटरेस्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं अभी भी आप इस रिलेशनशिप का बर्डन लेके बैठे हैं, अभी भी आप इस पर्सन पे अटके हुए हैं, अभी भी आप एक नया डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहे, जिसकी जिसकी वजह से मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आपने अपना पूरा ध्यान अपने काम पे लगा दिया है, अपने ग्रोथ पे लगा लिया, अपने बिजनेस पे लगा दिया है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं आप, बिकॉज दिल में अभी भी ये पर्सन है। मैंने कहा ना, प्रेशर कुकर, दिल में अभी भी ये पर्सन है, राइट। इंटेंशंस में है कि आप फाइनल डिसीजन बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फॉर सम रीजन आउट हियर यहाँ पे यू आर अ लिटिल इनडिसाइसिव। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप सही डिसीजन बना रहे हैं इस पर्सन को लेट गो करके, या फिर क्या ये गलत डिसीजन बना रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स बेस्ट कि आप मूव ऑन करें। आई टेल यू व्हाई। ये पर्सन ऐसे पर्सन है ना जिन्हें पता है कि यहाँ पे ब्रेकअप तो करना ही है। टू रीजंस, या तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ब्रेकअप होना ही होना है, लेकिन ये ब्रेकअप कर नहीं पा रहे हैं, ये वापस से इमोशनल मैनिपुलेशन के साथ आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनल ब्लैकमेल के साथ आ रहे हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसी कोई चीज़ें कहे जिससे आपको बहुत बुरा लग जाए, यार मैंने क्या ही कर दिया इस पर्सन के साथ। बट आई फील एरीज, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर ले, वहीं बेस्ट है। ये पर्सन या तो आपसे इमोशंस आपसे लेना चाहते हैं बिकॉज ये डिपेंडेंट है आप पे, स्टक है, क्लिंगी है, या फिर ये पर्सन एकदम से चुप रहेंगे फिर एकदम से आपके पास आ जाएंगे बिकॉज इमोशनली अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे, तो एकदम से बोलेंगे आई लव यू, आई मिस यू, यार मेरे पास वापस आ जाओ। स्टेबिलिटी नहीं है इमोशनली, और जब जो लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते उनकी इंटेंशंस, फीलिंग सब कुछ चेंज होते रहता है बार बार। बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन से डील कर रहे हैं आप। माई सजेशन आउट हियर इज दैट इज टाइम फॉर यू टू वॉक अवे। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आई टेल यू व्हाई। मैं और एक कंफर्मेशन दे रही हूँ आपको। यप, बस ये क्लैरिफाई करने दीजिए एंड आई विल गिव यू द कंफर्मेशन। ये पर्सन आ रहे हैं शॉर्ट टर्म, it's going to be a short term get together here. ट्रस्ट मी एरीज, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप स्टेबिलिटी कमिटमेंट चाहते हैं, ये पर्सन दे आर नॉट योर पर्सन। आप करते रहे, आप जो कर रहे हैं काम पे ध्यान दें, और अगर कमिटमेंट चाहिए तो आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ आ रहे हैं। जो मैंने कहा था आपको, ये आप पे डिपेंडेंट है, ओब्सेस्ड है आपसे, और ओब्सेशन से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं बनती। ओब्सेशन तभी आता है जब पर्सन तभी के लिए एक इंस्टेंट खुशी चाहता है और आप उनकी इंस्टेंट खुशी हो। बट अगर आप रुके हुए ये समझने कि यार अगर मैंने गलत डिसीजन बना लिया तो, इस पर्सन से वॉक अवे तो कर लिया, फिर ये पर्सन आ जाएंगे तो गलत। ये पर्सन आएंगे और जितने बार भी आएंगे ये यहीं अटकने वाले हैं। जैसे इनके पास, जब द मोमेंट इनके पास और कोई आ गया जिन पे ये फंस गए, या फिर जिनके साथ वो एडिक्शन हो गया, यू विल बी आउट ऑफ देयर लाइफ। ये एक एडिक्शन है। फीलिंग्स बहुत अच्छी है लेकिन डे ड्रीम हो रहा है। इंटेंशंस पे भी मैनिपुलेट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है इस पर्सन को, और आपको मिस भी कर रहे हैं, और आपके पास बार बार क्यों आते हैं? बिकॉज यू फील लाइक होम टू देम। ये ऐसे पर्सन है जिन्हें लग रहा है कि भाई आपको कुछ भी बता देना, उन्हें पता है आपने उनका कोई नुकसान नहीं करना, बिकॉज यू आर लाइक फैमिली टू देम, यू आर देयर सिक्योरिटी, यू आर देयर होम। अब कुछ लोगों के लिए अगर यू आर अ हस्बैंड और अ वाइफ, और आप वेट करें भी आपके हस्बैंड या वाइफ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम क्या करें। सी, ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट है ऑन सम वे शेप और फॉर्म। फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, बच्चे हैं इसलिए डिपेंडेंट हो सकते हैं, करियर या व्हाटएवर, पैसों की वजह से। बट आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी साइड है। प्लीज़ डोंट बी बायस, और ऐसा ना समझे कि आप ही विक्टिम है।
यू नेवर नो, मे बी आप है जो किसी और के साथ ऑब्सेस्ड है। बी ऑनेस्ट अबाउट इट, फिर आके नीचे मत बोलिए आउटकम रेजोनेट नहीं हो रहा है। ओके, सो आई फील आपको डिसाइड करना है आप कौन सी साइड है। ओके, बट बिकॉज आई एम डूइंग एरीज रीडिंग, मैं बायस बनती हूँ हमेशा, सच्चाई बोलती हूँ तो आप लोग को बात अच्छी लगती नहीं है कि रीडिंग इज रिवर्स, रीडिंग इज रिवर्स। ओके, सो मैं ये कह रही हूँ एरीज कि अगर आपकी ये साइड है तो आप जिनके इस बारे में वेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कोई भी शक्यता है, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मैरिड है तो भी, अगर सिंगल है और किसी के लिए ब्रेकअप हुआ और उनका वेट कर रहे हैं तो भी, आई डोंट थिंक सो। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी सीरियस। ये पर्सन जब भी आएंगे आपके लाइफ में, एटलीस्ट आने वाले दिनों में ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास, बट द प्रॉब्लम हियर इज ये अभी भी ओवर थिंकिंग के साथ आ रहे हैं, लिमिटेड थॉट्स के साथ वापस आ रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एक शॉर्ट टर्म यूनियन हो सकता है जो ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं। शॉर्ट टर्म बोल रही हूँ मैं, आप आएंगे वापस, बात होगी, फिर वापस से मुड़ जाएंगे। सो इट्स बेस्ट यू एंड इट नाउ। ओके।